इससे पहले हमने कबीरदास को पढ़ा। कबीरदास को पढ़ने के बाद आगे हम उन्हीं की विचारधारा से प्रेरित निर्गुण भक्ति शाखा के एक अन्य संत कवि और विचारक हुए हैं जिनका नाम है गुरु नानक। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। वैसे गुरु नानक जो हैं सिख धर्म के गुरुओं में अत्यंत महत्वपूर्ण है और इनकी जो विचारधारा है उससे लगभग सभी गुरु और आने वाली संपूर्ण समुदाय काफी हद तक प्रभावित रहा। इनकी उक्तियां जो हैं, इनके जो वचन हैं, उनका संकलन गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है और ये जो खत्री समुदाय से संबंधित थे, खत्री परिवार से संबंध रखते थे और निर्गुण भक्ति निर्गुण उपासक थे। ये किसी भी आकार के किसी भी साकार स्वरूप में विश्वास नहीं करते, बल्कि ये मानते हैं कि ईश्वर निराकार है और उसी की शरण में सबको जाना चाहिए। किसी बार एक प्रतिमूर्ति के माध्यम से किसी का सरोकार नहीं हो सकता। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं नानक को। नानक 1469 से 1538 ये है निर्गुण भक्ति शाखा। ठीक, ये निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित है। इनका जन्म ननकाना साहब तलवंडी में हुआ था। वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। ठीक, वर्तमान में ये पाकिस्तान में है वर्तमान में। इनके दो पुत्र हुए हैं, उनसे संबंधित कुछ बातें हैं। एक है श्रीचंद और दूसरे हैं लक्ष्मीचंद। ये जो श्रीचंद है, इन्होंने एक संप्रदाय की स्थापना की थी। संप्रदाय की स्थापना की और उसका नाम था उदासी संप्रदाय। ठीक, अब यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए जो काम किया जाता है उसको ध्यान देंगे हम। होता क्या है कि जब नानक 30 वर्ष के थे, जब नानक की आयु मात्र 30 वर्ष थी, तो उस समय में इन्होंने संपूर्ण भारत के 5 चक्कर पूरे कर लिए थे। ठीक, संपूर्ण भारत के इन्होंने 5 चक्कर लगा लिए थे और साथ ही साथ बौद्ध धर्म से प्रभावित श्रीलंका व इस्लाम धर्म से प्रभावित, इस्लाम धर्म का उदय स्थल जो है मक्का व मदीना, इसकी भी यात्रा कर ली थी। ठीक, और इस संपूर्ण यात्रा को कहा गया उदासीसी। ठीक, उदासीसी कहा गया। तो जो कंफ्यूजन होती है, जो कंफ्यूज करने का काम परीक्षाओं में किया जाता है, वो यही होता है कि उदासी और उदासीसी ये दोनों दे दिया गया कि उदासी का संबंध किससे है और उदासीसी का संबंध किससे है। उदासी संबंध श्रीचंद से है, जो कि नानक के पुत्र थे। इन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी अपने पिता की प्रेरणा स्वरूप, और गुरु नानक ने जो स्वयं पूरी यात्रा की थी उसको जो कहते हैं, उसे कहते हैं उदासीसी। ठीक, तो इतना ध्यान रखना है कि उदासीसी का संबंध गुरु नानक से है और उदासी का संबंध श्रीचंद से है। इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब 5 चक्कर लगा लिए, पूरी यात्रा कंप्लीट कर ली, तो वैसी स्थिति में कहा गया कि ये उदासीसी
वर्क कंप्लीट हो गया, जो वर्क कंप्लीट किया उसको उदासी सी, जैसे भारत का पूरा आपने चक्कर लगाया उसको क्या कहेंगे, भारत भ्रमण कह देंगे। ठीक, तो ऐसे जब इन्होंने 5 चक्कर लगाया सारी चीजें, तो इन्होंने अपनी लोकल लैंग्वेज में इनकी जो डायलॉग थी उसमें इसको उदासी सी कहा गया। ठीक है, और जो उदासी था वो एक संप्रदाय था, उसकी स्थापना श्रीचंद के द्वारा की गई थी। ठीक है। इनकी जो सबसे अलग विशेषता है वो ये है कि ये भी अवतारवाद को नहीं मानते हैं। ठीक, जो अवतारवाद है यानी कि जब पृथ्वी पर संकट आता है या किसी तरह की अव्यवस्था उत्पन्न होती है धार्मिक और सामाजिक क्षेत्रों में, तो मान्यता है कि ईश्वर जन्म लेते हैं, फिर उद्धार करते हैं, इसका परिष्करण करते हैं, परिष्कृत करते हैं पृथ्वी को, और जो अव्यवस्थाएं होती हैं उसको वहां से रिजॉल्व करते हैं, हटाते हैं। तो ऐसी इनकी मान्यता है कि ऐसा नहीं था, ये अवतारवाद नहीं होता है। इन्हीं में से किसी व्यक्ति को अपनी प्रेरणा से आगे बढ़ना होता है और वह आगे आकर समाज सुधार का कार्य करता है और जो व्यक्ति है, जो आत्मा है, वो ईश्वर का अंश होती है। यानी कि एक तरह से ये भी अद्वैतवाद के समर्थक है। विशुद्ध अद्वैतवाद, ठीक, जिसके कबीरदास जी समर्थक थे, उसी सिद्धांत के समर्थक ये भी है। विशुद्ध अद्वैतवाद का मतलब विशुद्ध रूप से ये कहा जा सकता है विद प्रूफ कि कोई दूसरा स्वरूप नहीं होता है, सिर्फ एक ब्रह्म होता है और उसी से आत्मा का अस्तित्व है कि आत्मा जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाकर एक बार पुनः वापस जाकर उसी ब्रह्म में लीन हो जाएगी, समाहित हो जाएगी। ठीक, ऐसी इनकी विचारधारा थी। इसके आगे हम देखेंगे सूरदास को। हमने देखा था कि अष्टछाप कवि, उनमें से एक थे सूरदास। ठीक, ये जो सूरदास हैं, इनके जो गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य। ठीक, इनके जो गुरु हैं वो हैं वल्लभाचार्य। इनका 1478 से 1583 ईस्वी ये इनका कालखंड है। ठीक, इनके जीवन का जो कालखंड है वो है 1478 से 1583। ये अष्टछाप के कवियों में से एक थे और ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है। ठीक, ये कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हैं और इन्होंने कृष्ण की बाल्यावस्था का विस्तृत चित्रण किया है। इन्होंने अपने जो भी साहित्य में, जो भी ग्रंथ में रचना की है, उसमें श्री कृष्ण के बाल छवि जो है, उनकी बचपन की जो स्थिति है, उसका वर्णन इन्होंने किया है अपनी संपूर्ण जो है रचनाओं में। ठीक है, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको हम देख लेंगे। अब इसमें सब में जो है सिंपल सा है, ये अगर कृष्ण के जो है अगर उपासक हैं तो जाहिर सी बात है कि ये सगुण भक्ति शाखा के कवि हैं। और अगर ये किसी को प्रतिरूप मानते हैं, किसी की मूर्ति को आकार मानकर उसकी आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं या उसके बारे में कुछ वक्तव्य देते हैं, लिखते हैं, तो इसका मतलब है ये द्वैतवादी है। तो ये सिंपल सा है, द्वैतवाद के समर्थक हैं ये दो। द्वैतवाद मतलब एक मैं हूं और दूसरे कृष्ण, जिनकी आराधना हमें करनी है। पहला वैसे क्या होता है कि एक ब्रह्म है और उससे मैं निकला हुआ हूं, मेरा अस्तित्व उसी में जाके समाये। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि कृष्ण है और उनकी आराधना की जा रही है, यानी दो लोगों का अस्तित्व बताया जा रहा है।
तो सामान्य सी बात है कि ये द्वैतवाद के समर्थक हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है वो है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली। ठीक, ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। और अगर देखा जाए तो इतिहास की दृष्टि से इनकी मृत्यु होती है 1583 में। 1556 ईस्वी में भारत का जो शासक है, मुगल वंश का शासक बनता है अकबर। इसमें कालानौर में इसका राज्यारोहण होता है, यानी कि 56 और 86 ये किसके बीच का है? जो सूरदास है वो अकबर के समकालीन है। अगर पूछा जाता है कि सूरदास का संबंध किस शासक से है, तो मुगल काल के अकबर से संबंध है, क्योंकि ये जो कवि हुए हैं इनका जो वास्तविक अपनी जो कृतियां हैं, जो प्रेजेंटेशन आया है इनका, जो इन्होंने जो रचनाएं की हैं वो सारी अकबर के शासनकाल के समय में की हैं। तो इस हिसाब से अगर पूछा जाए कि अगर मान लीजिए शासक का नाम दे दिया कि अकबर के शासन के काल के कवि का नाम बताइए, और उसमें 4 नाम दिए हैं और उसमें एक सूरदास भी है, तो आप टिक करेंगे हमेशा सूरदास को। ठीक है, तो इस तरह से सूरदास का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही विस्तृत में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि हम हिंदी में नहीं पढ़ रहे हैं, हम इसमें इतिहास में भक्ति परंपरा में सामान्य परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इनकी विचारधारा क्या थी इसको देख रहे हैं, इन्होंने किस सिद्धांतों पर उपदेश दिया और किस शासक के समकालीन रहे हैं, इस सब चीजों को हम ब्रीफ में देखते हुए चलेंगे। इसके बाद आगे आते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु। ठीक, इस वीडियो के ये लास्ट संत हुए हैं। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो भी देखेंगे वो देखेंगे, तो इनको हम देख लेते हैं। इनमें कुछ अलग विशेषताएं मिलेंगी आपको जो अन्य से लगभग बिल्कुल भिन्न है, तो ध्यान देने वाली बात है, थोड़ा सा डीप में समझना पड़ेगा। ये 1486 से 1533, 1486 से 1533 ईस्वी। ठीक, यानी कि हुमायूं के समकालीन, हुमायूं के समकालीन। ठीक, और इधर आरंभ जो होता है वो लोदी वंश के समय आरंभ होता है इनका। ठीक, ये आरंभिक काल रहा है लोदी वंश के समय में, और अंतिम कालखंड इनका हुमायूं के समय में रहा है। ठीक है, 1526 में बाबर आता है और 29 से लेकर 45 तक, और उसके बाद कुछ वर्षों तक शेरशाह सूरी शासन करता है, और फिर पुनः जो है हुमायूं आता है वापस। तो ये अगर देखा जाए तो 29 से 33 के बीच में ये हुमायूं के समकालीन रहे हैं अंतिम दौर में। तो होता क्या है आगे, ये कृष्ण, इनका जन्म बंगाल के, 2 चीजें मिलेंगी, एक नादिया भी मिलता है और एक नदिया भी मिलता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नदिया या नादिया। ठीक, बंगाल के नदिया जिले में हुआ था, जिले में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, ब्राह्मण परिवार में हुआ था इनका जन्म। इनका जो वास्तविक नाम था वो था, वास्तविक नाम विशंभर, इनका वास्तविक नाम विशंभर था, और इनके बचपन का नाम निमाई था। पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था, पिता जगन्नाथ मिश्र। ठीक, पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। माता का नाम सची देवी था।
कहीं कहीं आपको केवल सची ही मिलेगा, लेकिन नाम इनका सची देवी था। इनको पंडित गंगा दास ने दीक्षा दी। ठीक, पंडित गंगा दास ने इनको दीक्षित किया था। इनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये विद्यासागर के नाम से जाने गए। ठीक, तो इनके कितने नाम मिले हमें? एक ये चैतन्य महाप्रभु जिससे प्रसिद्ध हुए, इनका बीच में नाम रहा विशंभर, और उसके पहले नाम था निमाई, और जब ज्ञान प्राप्त कर लिया तो ये कहलाए विद्यासागर, यानी 1 2 3 4। ठीक, इस तरह से इनके 4 नाम प्राप्त होते हैं हमको। इन्होंने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया, दीक्षा प्राप्त कर ली, तो ये मिलते हैं केशव भारती से। केशव भारती एक सन्यासी थे, केशव भारती, उनसे इनकी मुलाकात होती है और वह इन्हें सन्यास की शिक्षा देते हैं। सन्यास की शिक्षा देते हैं। ठीक, यानी चैतन्य महाप्रभु को सन्यास की शिक्षा किसने दी थी? वो थे केशव भारती। ठीक है, इससे पहले हमने देखा गंगादास ने इनको दीक्षित किया था, लेकिन यहाँ पर जो सन्यास की शिक्षा है वो दे रहे हैं केशव भारती। और इस ये दीक्षा इनको प्राप्त हुई थी 1510 ईस्वी में। ठीक, 1533 में इनकी मृत्यु हुई है और 1510 में, यानी टोटल इनका जो सन्यास लेने के बाद जो कार्य रहा है वो रहा है 23 वर्षों का। यानी जीवन के अंतिम दौर में इन्होंने सन्यास ग्रहण कर लिया था। और इन्होंने इन्हें नाम दिया श्री कृष्ण चैतन्य। ठीक, और इसी के बाद ये चैतन्य महाप्रभु कहलाए। ठीक, इस तरह से चैतन्य महाप्रभु कैसे बने, दीक्षा कैसे प्राप्त की, सन्यास की शिक्षा किससे ली, कब प्राप्त की, पिता माता कौन थे, जन्म स्थान क्या था, ये सारी चीजें इन्होंने कृष्ण की भक्ति को अपनाया। इन्होंने कृष्ण की भक्ति को अपनाया और श्लोक है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये जो श्लोक है वो इन्हीं का, हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे, ये जो है श्लोक है ये इन्हीं का दिया हुआ था। इस तरह से ये भी एक द्वैतवाद के समर्थक व सगुण उपासक हुए। ठीक, इन्होंने गोसाई संघ था, गोसाई संघ की स्थापना की। ठीक, इन्होंने गोसाई संघ की स्थापना की तथा इन्होंने स्वयं को महिला व पुरुष दोनों बताया। ठीक, इन्होंने कहा कि मेरी आत्मा और दूसरा ईश्वर दो है, और आत्मा जो है उसका कोई जेंडर नहीं होता, ना वो मेल होती है और ना फीमेल होती है। मेल फीमेल का डिसाइड जो होता है, निर्णय जो है वो किसी शरीर को प्राप्त होने के बाद होता है।
और मुझे इस नश्वर शरीर से कोई मतलब नहीं। इस हिसाब से तो मेरा ना मैं पुरुष हूँ और ना महिला हूँ। ये बात इन्होंने शंकराचार्य ने अपने सिद्धांत में दी कि ना मैं पुरुष और ना ही महिला हूँ, मैं एक ईश्वर है और एक मैं आत्मा हूँ, दो चीजें। ठीक, तो इस तरह से हम इन दोनों सिद्धांतों को देखते हैं। चैतन्य महाप्रभु को हमने समझा। फिर इसके आगे हम देखेंगे तुलसीदास को। तो इस नेक्स्ट वीडियो में हम तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे और 2-3 जो मीरा वगैरह है इन लोगों को देख के शॉर्ट में इसको खत्म करेंगे। फिर हम लोग सूफिज्म को पढ़ेंगे, जिससे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता चले। थैंक यू।